एवं जहां तक आवाज जा रही है, श्रीनगर के सभी गण्य मान्य नागरिकगण के द्वारा किए गए सहयोग का और अन्य ग्राम के जो निवासी है, तो मैं खेद व्यक्त करते हुए उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। अनुयायी नहीं कहलाकर अगर मैं आपको दो ऐसे महापुरुषों की कहानी कहकर कुछ मेरी बात कहने का प्रयास करूंगा। आप सब यहाँ जिस मानसिक है, वास्तविक पर्व तो ये प्रवृत्ति को प्रकट करने का पर्व है। जब आसुर के राज्य में ऐसी किसकी हिम्मत जिन्होंने इतनी हड्डियों का ढेर कर दिया, और वो भी समाज के श्रेष्ठ पुरुषों की, तो विश्वामित्र ने उस बालक राम से कहा, हाँ, जब राज्य सत्ताएं अपने उनके मदहोश होकर सामान्य जन के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल जाती है, तब ऐसे ही राक्षसी संस्कृति फैलती है। और जब राजा कमजोर हो जाता है तो जनता भी दिग्भ्रमित हो जाती है। तब वो राजकुमार, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम से जानते हैं, अपनी उस किशोर अवस्था में एक प्रतिज्ञा करते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उस प्रतिज्ञा को पंक्तिबद्ध किया। निश्चर हीन करु मही भुज उठाए प्रण कीन। अपनी भुजा उठाकर भगवान राम की प्रतिज्ञा कर बैठते अपनी किशोर अवस्था में कि मैं इस धरती को निश्चरहीन करूंगा। समाज की स्थिति देखकर, समाज के श्रेष्ठ पुरुषों की स्थिति देखकर वो ये प्रतिज्ञा करते हैं। और हम सब ने जाना ही था, उन्होंने अपनी उस अयोध्या से लेकर जनकपुर की यात्रा के दौरान विश्वामित्र गुरु के साथ रहते हुए ये पूरी तरह से प्रबोधित हो गए, उनको पूरी तरह से विश्वास है। उसका स्टार्टिंग पॉइंट, उसका शुरुआती केंद्र श्रीलंका है, और वहां पर बैठा रावण उस सारी संस्कृति को पुष्पित कर रहा है, पल्लवित कर रहा है, और संपूर्ण संसार में ये आसुरी शक्ति श्रेष्ठ पुरुषों के जीवन को दूभर कर रही है। ये तो 17,000 वर्ष पुरानी घटना है। 1200 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य का जन्म आज के केरल के पास कांगड़ी, केरल प्रांत में कांगड़ी के अंदर उनका जन्म होता है। 8 वर्ष की उम्र में उस बालक को यह महसूस था, इधर पूर्व से लेके पश्चिम में द्वारिका तक सारे मंदिर, सारे मठ, सारे केंद्र सब बंद है। सनातन धर्म के जो श्रेष्ठ पुरुष है वो अपने अपने घरों में कैद है। तब वो 8 वर्ष का बालक मां से, और आज की तारीख में उनके जितने ग्रंथ लिखने वाले, उनकी जितनी व्याख्याएं करने वाले, उनके जितने शास्त्रार्थ को जीतने वाला कोई व्यक्तित्व वापस भारत की धरती पर किसी ने जन्म नहीं। जाति पूछकर उस मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता, सिर्फ सनातनी है, हिंदू होना पर्याप्त है। आज जब आप काशी जाते हैं, मुझे ही कहा नहीं, आज आप ही जाइए, क्योंकि आज विदर्भ सेक्रेटरी रहे, संयुक्त सचिव, और नेहरू जी के पूर्ण स्वरे उन्होंने नागपुर के कांग्रेस के अखिल भारतीय अधिवेशन में ये संकल्प पारित। समिति होती है, उस समिति के सदस्य बनने के लिए अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए कल के साथ रहते हुए उनके मन में बराबर ये प्रश्न चलता रहता है, जो प्रश्न 8 वर्ष के बालक शंकर के मन में था। स्वतंत्रता तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वर्षों की गुलामी ने जिस मानसिक स्वतंत्रता से हमको ग्रसित किया, वो मानसिक स्वतंत्रता हमें आज के राजनीतिक, कोई भी एक उठ के अच्छे तेज आवाज में जवाब दीजिएगा, भारत का विभाजन कब हुआ, भारत के टुकड़े कब हुए, बताइए। 1947। ये हमारी मानसिक स्वतंत्रता है। भारत का धार्मिक आधार पर पहला विच्छेद बिल्कुल कानूनी स्वरूप में 1905 के अंदर कर दिया गया। उसे हम सब जानते हैं बंग भंग, बंगाल के टुकड़े किए गए। जहां मुस्लिम आबादी अधिक थी, उस बंगाल को अंग्रेजों ने अलग कर दिया, और उस अलग करने के परिणाम से इस देश की जनता फिर बंगाल से लेकर और आज का जो पाकिस्तान, जैसलमेर, बाड़मेर, पंजाब, ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं जहां अंग्रेजों के खिलाफ उस समय लोग खड़े नहीं हुए।
वापस लेकर भारत को अखंड करना पड़ा। जनता के संकल्प के बूते हो गया, लेकिन जनता उस वक्त मानसिक रूप से गुलाम नहीं थी। मन उनका पूरा देश के 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेज हो गया। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या राजा, क्या मनस्थिति को कैसे समझ सकती है? इसको अनेक बार नहीं, हजारों बार कांग्रेस ने प्रमाणित किया है, जिसका अंतिम उदाहरण आपके समक्ष एक देता हूं। अभी वो हमें जातिवाद के आधार पर लड़ाने की चेष्टा कर रही है। इससे पहले का उदाहरण देता हूं। मन कमजोर करने वाली चीजें हैं। दुनिया के नक्शे पर 1987 में एक बहुत शक्तिशाली देश में और कह रहा है यूक्रेन को जब तक वापस नहीं ले लूंगा सांस नहीं लूंगा। सबसे बड़ा टुकड़ा यूक्रेन ही था उनका। तो अपना मन बनाइए। जो भारत 1905 में विभाजित होकर 1911 में एक हो सकता है, वो भारत का समाज 1911 से 1947 के बीच में ऐसे कौन से नशे का। ओके दोस्तों, बाय बाय।